नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, ये सभी जो क्वेश्चन होंगे आपके पूरे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, जो कि आपके छत्तीसगढ़ में एग्जाम होते हैं, कहीं ना कहीं जो एग्जाम हुए हैं व्यापम से लिया गया है। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए। वैसे तो दोस्तों, शिक्षक और सहायक शिक्षक में आपके 10 नंबर के कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने हैं। हम जो है दोस्तों आपको यहाँ पर 15 जो है एमसीक्यू कराएंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट भी जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी प्रश्न को हल करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इनके आंसर पता होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको प्रश्न याद भी रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, एक वीडियो खाली स्थान के तारतम्य से बना होता है। एक वीडियो जो होता है किसके तारतम्य से बना होता है? पहला ऑप्शन है आपका फ्रेम, दूसरा ऑप्शन है पैकेट, तीसरा ऑप्शन है सिग्नल और चौथा दिया गया है आपका स्लॉट, है ना। तो एक वीडियो जो है किसके तारतम्य से बना होता है? तो वीडियो जो होता है वो आपके फ्रेम से मिलकर बना होता है ना, छोटे छोटे फ्रेम से मिलकर के एक वीडियो का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका फ्रेम, है ना। फ्रेम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं कंप्यूटर से खाली स्थान माध्यम से जुड़े होते हैं। जो आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं वो हम कंप्यूटर के किससे भाग से जुड़े होते हैं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपका सीपीयू, दूसरा ऑप्शन है रैम, तीसरा ऑप्शन दिया गया आपका कीबोर्ड और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका पोर्ट्स, है ना। छोटे जो आपने देखा होगा कंप्यूटर के पीछे में पोर्ट्स लगे होते हैं। तो कंप्यूटर के जो इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस है वो किस माध्यम से जुड़े होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका पोर्ट्स, है ना। आपने पोर्ट्स का यूज़ देखा होगा या फिर आप कंप्यूटर का यूज़ करते होंगे तो आप जान रहे होंगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका पोर्ट्स, है ना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वाइंट फोटोग्राफिक, है ना, जो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जिस जो कि जेपीईजी का एक फुल फॉर्म नेम होता है। तो आप इसको नेम को भी फुल फॉर्म नेम को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है फुल फॉर्म नेम में पूछ दिया जाता है। तो जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। को संक्षिप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो जेपीईजी है को संक्षिप्त करने के लिए किस में उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका म्यूजिक, दूसरा है इमेज, तीसरा ऑप्शन है आपका पिक्चर और चौथा ऑप्शन है आपका फ्रेम, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेपीईजी का यूज किस में किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका इमेज में, है ना। इमेज में किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप ऑप्शन को ध्यान मत दीजिएगा कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट जो है आपके आगे पीछे हो गए हैं। एग्जाम में भी दोस्तों इसी तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसको ध्यान न दीजिएगा। आप सिर्फ प्रश्न के उत्तर को ध्यान दीजिएगा और इन उत्तर को अच्छे से याद रखिएगा, ताकि आपके एग्जाम में मदद मिल सके और आप सही जो है चुनाव कर पाए। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, डेली व्हील प्रिंटर एक प्रकार का है। जो डेली व्हील प्रिंटर है वो कौन सी तरह का प्रिंटर है ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है आपका मैट्रिक प्रिंटर है, दूसरा है आपका लेज़र प्रिंटर है, तीसरा ऑप्शन है आपका इंकजेट प्रिंटर है और चौथा है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो डेली व्हील प्रिंटर कौन से प्रकार का प्रिंटर होता है? कौन सा होता है दोस्तों? डेली व्हील जो होता है तो वो होगा आपका क्या हो जाएगा? इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं आपके डेली व्हील प्रिंटर होते हैं। और एक प्रिंटर होता है दोस्तों जो इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, वो होता है आपका डॉट प्रिंटर, है ना। डॉट प्रिंटर भी होता है आपका और एक होता है लाइन प्रिंटर। आप इसको भी याद रखिएगा। ये जो होते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं, है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके डॉट प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर आपके आते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका,
यह सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक मुद्रण प्रदान करता है। कौन जो है सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक मुद्रण को प्रदान करेगा, है ना, जो ग्राफिक को प्रदान करेगा सबसे अच्छी गुणवत्ता का। पहला ऑप्शन है आपका लेजर प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है आपका इंकजेट प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है आपका प्लाटर और चौथा ऑप्शन दिया गया आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो कौन सा ऐसा प्रिंटर है जिसकी गुणवत्ता की जो ग्राफिक मुद्रण होती है वो सबसे अच्छी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका प्लाटर, है ना। प्लाटर जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो डी दिया है प्लाटर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वयं प्रतिलिपि कारक, जो स्वयं प्रतिलिपि कारक प्रोग्राम क्या होता है? जो स्वयं प्रतिलिपि प्रोग्राम है वो क्या कहलाएगा? पहला ऑप्शन है आपका कीलॉगर, दूसरा है वर्म, तीसरा ऑप्शन है क्रैकर और चौथा है आपका स्पैम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो स्वयं प्रतिलिपि कारक प्रोग्राम है वो क्या कहलाएगा? तो वो हो जाएगा आपका क्या होगा? वर्म कहलाएगा, है ना। वर्म जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका उच्च गुणवत्ता वाली कैड, जो उच्च गुणवत्ता वाली कैड है CAD कैड, सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट हेतु डिवाइस का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है आपका प्लाटर, तीसरा है आपका लाइन प्रिंटर और चौथा है आपका डेली व्हील प्रिंटर। तो कौन सा ऐसा प्रिंटर है जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली कैड, सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट करने हेतु डिवाइस का यूज जो है किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका प्लाटर, है ना। प्लाटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, आपने इसका यूज भी किया होगा। अगर आपने गेम खेला होगा कंप्यूटर पे तो आप इसका जो है आंसर जानते होंगे। कौन जो है कंप्यूटर में गेम खेलना आसान बनाता है? पहला ऑप्शन है आपका माउस, दूसरा ऑप्शन है आपका कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है जॉयस्टिक और चौथा ऑप्शन है आपका पेन ड्राइव। तो कौन जो एक डिवाइस है जो कंप्यूटर में गेम खेलने को आसान बनाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका जॉयस्टिक, है ना। जॉयस्टिक से जो है गेम खेलने में आसानी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जॉयस्टिक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंकजेट प्रिंटर, जो इंकजेट प्रिंटर है में मूल रंगों के कार्टिजों की संख्या होती है। जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं उसमें कार्टिज लगे होते हैं ना, एक बॉक्स टाइप में होता है जिसमें अलग अलग जो है कलर को डाले जाते हैं। अलग अलग क्या डाले जाते हैं? कलर डाले जाते हैं। तो कितने उसमें कार्टेज होते हैं उसको पूछा गया है। तो उसमें आपके कितने कार्टेज होते हैं? 4 कार्टेज होते हैं ना, जिसमें लाल, काला, पीला और नीला रंग को डाला जाता है। जिसमें रेड, रेड के बाद ब्लैक और क्या है आपका येलो और आपके जो ब्लू है वो कलर को डाले जाते हैं। तो आप इस कलर को भी याद रखिएगा, कलर को भी पूछा जा सकता है। तो 4 कलर जो है आपके इंकजेट प्रिंटर में डाले जाते हैं ना, स्याही स्याही जैसे डाले जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट हो जाएगा। 4 कलर जो होते हैं डाले जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। GIGO शब्द का संबंध किससे है? GIGO का संबंध जो है किससे होगा? पहला ऑप्शन दिया है आपका शुद्धता से, दूसरा है लचीलापन, तीसरा ऑप्शन है स्वचालित और चौथा है आपका व्यापकता से। जो GIGO दिया है उसका संबंध किससे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका व्यापकता से होता है ना, व्यापकता से होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका लेजर प्रिंटर, जो लेजर प्रिंटर से संबंधित है। लेजर प्रिंटर से कौन संबंधित है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका लाइन प्रिंटर, दूसरा है आपका कैरेक्टर प्रिंटर, तीसरा है आपका पेज प्रिंटर और चौथा है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका लेजर प्रिंटर से संबंधित होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा आपका पेज प्रिंटर, है ना। पेज प्रिंटर आपने देखा होगा जिसमें लेजर लगा हुआ होता है, जो कि लेजर के जरिए आपके जो भी अंक होते हैं या फिर वर्ड होते हैं उसको क्या करता है? प्रिंट करता है। तो पेज प्रिंटर आपका
लेजर प्रिंटर से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को खाली स्थान कहते हैं। कोई प्रोडक्ट है, उस पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न बने हुए होंगे, उसको आप क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है आपका OMR, दूसरा ऑप्शन है बार कोड, तीसरा ऑप्शन है OCR और चौथा है आपका स्कैनर, है ना। जो कोई प्रोडक्ट होते हैं उस पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न बने हुए होते हैं, कोई प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न बने हुए हैं तो उसको आप क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसको बार कोड कहेंगे। आपने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें काले काले पट्टी जैसे बहुत सारे लाइन जो है ऐसे बने हुए होते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम बार कोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बार कोड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट, जो उच्च गुणवत्ता वाला जो हाई क्वालिटी वाला डिजिटल प्रिंट है जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है, क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है आपका फ्लैक्स कहलाएगा, दूसरा है बैनर, तीसरा है पोस्टर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका फ्लैक्स, है ना, उसे हम फ्लैक्स कहेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जो डिजिटल प्रिंट है हाई क्वालिटी वाला, उसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है ना। इस केमिकल को आप याद रखिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पूछा जा सकता है कि कौन से केमिकल का यूज़ करते हैं, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आपका फ्लैक्स जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खाली स्थान आमतौर पर गुप्त रूप से कीबोर्ड पर, है ना, गुप्त रूप से कीबोर्ड पर कीज की रिकॉर्डिंग करता है ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाले व्यक्ति इससे अनजान होता है कि कोई उसके कार्य पर नजर रख रहा है। कौन सा ऐसा गुप्त रूप से कीबोर्ड है जो कि कीज की रिकॉर्डिंग करता है ताकि कीबोर्ड पर उपयोग करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो यूज़र होता है, वो इससे अनजान होता है, उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, है ना, तो कोई उसके कार्य पर नज़र रख रहा होता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा? पहला ऑप्शन दिया है आपका डेनियल ऑफ सर्विस, दूसरा है आपका की लॉगिंग और तीसरा है एक्सप्लॉइट और चौथा है आपका स्कैम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो वो हो जाएगा आपका की लॉगिंग, है ना, की लॉगिंग जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आमतौर पर क्या करता है, कीबोर्ड की कीज पर रिकॉर्डिंग करता है और गुप्त तरीके से उसको रिकॉर्डिंग करते रहता है जो यूज़र उसको यूज़ कर रहा है, तो वो होगा आपका की लॉगिंग, है ना। आप इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका, कौन से डिवाइस में बेलनाकार ड्रम होते हैं, बेलनाकार ड्रम होते हैं, बेलन के जैसे ड्रम होते हैं, जिसे फोटो रिसेप्टर यानी कि तस्वीरग्राही कहा जाता है, फोटो रिसेप्टर यानी कि तस्वीरग्राही कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका डिजिटल कैमरा, दूसरा है स्कैनर, तीसरा ऑप्शन है आपका इंकजेट प्रिंटर और चौथा है आपका लेजर प्रिंटर। तो कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसमें बेलनाकार ड्रम लगे होते हैं, ऐसे बेलन जैसा आपका ड्रम जो है लगा होगा, है ना, बेलन जैसे ड्रम लगे होते हैं जो कि फोटो रिसेप्टर का काम करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में ड्रम जैसे क्या लगे होते हैं, एक फोटो रिसेप्टर लगे होते हैं। जब प्रिंटर को खोला जाता है तो उसमें ये जो है देखने को मिलता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि बेलनाकार ड्रम जो होते हैं वो लेज़र प्रिंटर में लगे हुए होते हैं जिसे फोटो रिसेप्टर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके जो है सीजी में पूछे गए जितने भी व्यापम से जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर के, उसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है, जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि 10 नंबर के पूछे जाते हैं। दोस्तों हम आपको 15-15 क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे जिससे आपको बेनिफिट मिले, आपको फ़ायदा हो, है ना। और अगर वीडियो बढ़िया लग रहा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।